हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हमारी जो मैथ की बेसिक क्लासें चल रही हैं उनकी आज 10वीं क्लास है और 9वीं क्लास में हमने लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक शुरू किया था, जिसमें लघुत्तम समापवर्त्य हमारा कंप्लीट हुआ था और महत्तम समापवर्तक हमारा पेंडिंग था। तो अब हम महत्तम समापवर्तक सीखेंगे, ठीक है। और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि आपको आगे आगे बहुत ही मजा आने लगेगा चैनल पर। और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, प्लीज आप शेयर भी कर दीजिए, अपने नजदीकियों के पास भेजते रहिए वीडियो को। जो भी वीडियो आए प्लीज आप मेरा इतना सहयोग करें, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आइए हम अब शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम था जो हम सीख रहे हैं, वो है लघुत्तम समापवर्त्य व महत्तम समापवर्तक, ठीक है। मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब, एल का मतलब है लोवेस्ट कॉमन, इंग्लिश में बोलते हैं ना इसको मल्टीपल्स, ठीक है। और महत्तम को क्या बोलते थे, इसकी शॉर्ट फॉर्म है HCF। तो H का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और लघुत्तम समापवर्त्य भी हमारा क्या कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का था। हमने जो पहला गुणनखंड विधि था वो हमने 8वीं क्लास में सीखा था, और 9वीं क्लास में हमने दो पार्ट सीखे थे बचे हुए, लघुत्तम समापवर्त्य के 2 विधियां। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक करेंगे। इसके भी तीन विधि थी और इसकी भी अब 3 विधि है। गुणनखंड विधि, दूसरा है पंक्ति विधि, या भाग विधि भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन मैं HCF में भाग विधि दूसरी प्रकार का होता है, और एक हमारा होता है नियमों से, नियम द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालना, जो हमने कल सीखा था, ठीक है। तो अब हम किसको सीखेंगे, अब हम महत्तम समापवर्तक को सीखेंगे। महत्तम समापवर्तक की तीनों विधियां सीखेंगे। सबसे पहले था गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हमने जैसे हल किया था ना लघुत्तम समापवर्त्य, हम ऐसे ही हल करेंगे 12, 18, 24। अब निकालते हैं हम, क्या सीखते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, देखो लघुत्तम समापवर्त्य में क्या था,
लघुत्तम समापवर्तक वह थी, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है जो दी हुई संख्या से भाग हो सके, जो दी हुई संख्या से भाग हो सके। मान लिया 3 संख्या दे रखी है तो वो एलसीएम जो आएगा ना वो तीनों से भाग होना चाहिए। सबसे छोटी संख्या लिखनी है, सबसे छोटी संख्या वो जो तीनों से भाग हो सके। लेकिन अब महत्तम समापवर्तक क्या क्या कह रहा है? महत्तम समापवर्तक कह रहा है कि जो दी हुई संख्या है ना, मान लिया 3 संख्या दी है, इनको एक ऐसी संख्या आएगी, ऐसी संख्या आएगी जो इन तीनों को भाग कर सके। लघुत्तम में तो क्या था? जो आएगी उसको भाग देना है किससे? दी हुई संख्या से। लेकिन अब महत्तम में क्या है? हमने महत्तम समापवर्तक में क्या है? एक ऐसी संख्या आएगी जिससे इन तीनों को भाग दे सके, कि तीनों संख्या उसी से भाग होनी चाहिए, एक ऐसी संख्या आएगी। ठीक है, दोबारा से फिर समझिए। लघुत्तम समापवर्तक मैंने बोला था वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से भाग हो सके। तीनों से 3 दी है, तीनों से 4 दी है, चारों से 2 दी है तो 2 से। ठीक है, जो भी आएगी वो भाग देना है किससे? दी हुई संख्या से। लेकिन अब महत्तम समापवर्तक क्या है? महत्तम समापवर्तक वो है जिससे, महत्तम समापवर्तक वो है जिससे दी हुई संख्या, जो मान लिया 3 संख्या दे रखी है, कोई भी 3 संख्या है, ठीक है, कोई भी ये 3 संख्या है, मान लिया उन तीनों को इससे भाग दे सके। मान लिया ये भी पूरा कटना चाहिए पहली संख्या इससे, जो भी महत्तम समापवर्तक आएगा। ठीक है, ये भी पूरा कटना चाहिए और ये भी पूरा कटना चाहिए। ठीक है, और ये एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ये क्या होगी? एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी। क्या इसमें क्या था? छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दी हुई संख्या से भाग हो सके, जो दी हुई संख्या से भाग हो सके। मान लिया 3 संख्या है, तीनों से एलसीएम भाग होना चाहिए। ये क्या है? महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको दी हुई संख्या, कहने का अर्थ है जो दी हुई संख्या है वह बड़ी से बड़ी संख्या, दी हुई संख्या से, दी हुई जो भी संख्या है उनको भाग कर सके, उनको भाग कर सके। ठीक है, अब सीखते हैं महत्तम समापवर्तक। पहला था गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि महत्तम समापवर्तक की क्या है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कौन सी है? मान लिया उसने बोल दिया कि 12, 18, 24 का एचसीएफ निकालो, सॉरी 12, 18 और कितना था? 24। 12, 18, 24 का गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से देखो, मैंने जैसे एलसीएम में बोला था ना, अगर उसने स्पेशल कह रखा है कि हमने गुणनखंड विधि से हल करना है, मान लिया इस रकम में ही दे दिया कि गुणनखंड विधि से हल करना, तो हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। नहीं तो हम जो आगे तीसरा हल आएगा ना, तीसरी विधि आएगी, उसी से हल करेंगे, भाग विधि से। भाग विधि से ही हमने एलसीएम निकाला था और भाग विधि से ही हम ये निकालेंगे, उससे आसान पड़ेगा। ठीक है, गुणनखंड विधि से मैं से निकालो, कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले पहली संख्या लिखेंगे, उसके टुकड़े अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे, टुकड़े करेंगे। कैसे तोड़ना है? मैंने बोला था अकेली संख्या लिखो, 2 छीकी 12, अकेले 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इसके लिखेंगे 2 गुणा में 3।
उसके बाद 18 लिखेंगे। दो निमी 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ऐसे करना आता है ना भाग विधि से, जो हम जब हम एलसीएम निकाल रहा था हमने, वो तो दो या दो से अधिक संख्याएं थी, इसमें सिंगल सिंगल निकाल के हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। या अब जो पहले मैंने तरीका बताया था उससे, उसमें ज्यादा लंबा पड़ता है, ये आसान है। अगर आपको ये तरीका आता है, अगर आपको पहाड़े आते हैं तो आप आसानी से ये तरीका कर लोगे। ठीक है, तो कितने अभाज्य गुणनखंड बने? 1 2, फिर गुणा में 3 गुणा में 3, एक लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब लिखेंगे 24। अब 24 के करेंगे, 2 पे चलाएंगे सबसे पहले, 12 6 3 एकम 3। तो अपने अभाज्य गुणनखंड कौन से हुए? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अब हम एचसीएफ निकालेंगे। देखो एलसीएम में तो हमने क्या किया था, मान लिया जोड़े बनाने के बाद जो से जोड़े बने, लेकिन जितने बचे उनकी सबकी गुणा की। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जितने जोड़े बनेंगे सिर्फ उनकी गुणा करनी है हमने। जैसे हमारा एक, और वो तीनों में होना चाहिए। मान लिया 3 संख्या दी है तो तीनों में होना चाहिए, 2 संख्या दे रखी है तो दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एक ये जोड़ा बना, अब देखो इसमें देखो तीनों में 2 है। उसके बाद देखो इसमें 2 है, अगला 2, अब 2 है ना अगला, तो इसमें अगला 2 देखेंगे। अगला 2 क्या है? इसमें है कोई 2? नहीं है, इसमें है, तो हम छोड़ देंगे। तीनों में होना जरूरी है, कोई भी अंक है, डिजिट है, संख्या कुछ भी है तो वो तीनों में होना जरूरी है। हम तीनों वाला लेंगे। अब देखो 2 भी, अब 3 देखो, 3 क्या है? इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक जोड़ा या तो अगले के साथ बना लो या इसके साथ बना लो, कोई सा एक बनाना है। एक जोड़ा ये बनाना, तो 2 जोड़े बने तो एक 2 का जोड़ा और एक 3 का जोड़ा, तो 6 क्या हो गया? 6 इसका महत्तम समापवर्तक आ गया। इतना ही करना था, बाकी जितने बच गए इनको छेड़ना ही नहीं हमने। यह है गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना, महत्तम समापवर्तक निकालना। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें और ये सम आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, दोबारा से समझ लो एक बार। देखो हमने अभाज्य गुणनखंड करने आगे ना, ये भाग विधि बोलते हैं इसको, क्योंकि हमने 18 को 2 से भाग दिया, 9 आया। और मैंने बोला था इसकी दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा इसके बराबर होनी चाहिए, फिर अगले की इन दोनों की गुणा इसके बराबर होनी चाहिए, इन दोनों की गुणा इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हमने 2 से भाग दिया, 9 आया, फिर हमने 9 2 पे नहीं चला, अगली बार 3 पे चलता है, 3 से भाग किया 9 को, 3 आ गया, 3 से फिर 3 से भाग किया 1 आया। ठीक है, ये भाग विधि बोलते हैं इसे। और अभाज्य गुणनखंड आ गए अपने, अभाज्य गुणनखंड से 12 के सामने। अब इनकी गुणा करके देख लो, ये ऐसे ही बनेगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक है ना। तो अब फिर उसके बाद अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमने क्या करना है, इसके जोड़े बनाने हैं। अगर हमारे जोड़े वही बनेंगे, हमारे जोड़े गुणनखंड विधि में एचसीएफ निकालने, कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक निकालते समय हमने जोड़े वही बनाने हैं जो क्या है, जो हमारे तीनों में है। 3 संख्या दे रखी है तो तीनों में होना चाहिए, 4 संख्या है तो चारों में होना चाहिए। अब देखो एक अंक 2 तीनों में है, अगला अंक 2, अगर इसमें एक और अंक होता ना तो 2 के 2 जोड़े हो जाते। ठीक है, तो 2 के 2 जोड़े हो जाते, लेकिन इसमें नहीं है 2 का। ठीक है, तो हम इसको 2 को छोड़ देंगे, अगला 3 देखेंगे। 3 क्या है? इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, एक जोड़ा बन गया। लेकिन अगर एक 3 इसमें रह गया, इसमें नहीं है, फिर अगला तो नहीं है, एक था वो ले ही लिया। तो इसलिए हमने 2 जोड़े बने, एक 3 का, एक 2 का, एक 2 का, एक 3 का, इनके दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दी, गुणा कर दी, तो 6 आ गया। ये हमारा एचसीएफ हो गया। किसका? 12, 18, 24 का गुणनखंड विधि से हमारा एचसीएफ कितना आया? 6 आया।
ठीक है, ऐसे निकालना गुणनखंड विधि से। अब हम, ये नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवा रहा समों की, आगे आपके जो जब चैप्टर आएंगे ना तो उनमें प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी आपकी। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं बस। अभी आप नोट्स बनाइए, तरीका लिखिए बस, और आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास कोई बुक है शेप की एलसीएम की तो उसमें से निकाल ले सम, ठीक है। लेकिन जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना स्पेशल, तब हम हल करेंगे उनको। उसके बाद है दूसरा है पंक्ति मेथड बोलते हैं जिसको, पंक्ति विधि। अब हम इसको ही 12, 18, 24 को पंक्ति कोनिका पंक्ति विधि से, लाइन मेथड बोलते हैं इंग्लिश में इसको, पंक्ति विधि से महत्तम समाप वर्तक ज्ञात करो, ज्ञात करो। पंक्ति विधि से 12, 18, 24 का क्या करना है, महत्तम समाप वर्तक ज्ञात करना। तो अब देखो, हमने जैसे एलसीएम निकाला था ना वैसे लिखेंगे। 12 डैश 18 24 जो पंक्ति विधि थी, भाग विधि थी हमारी, वो ऐसे ही लिखा था ना हमने एलसीएम निकालने समय। तो अब देखो ये दिख रहा ना। अब मैंने बोला था 2 या 2 से अधिक संख्याएं अगर कटती हैं एक अंक पर, एक डिजिट पर, अभाज्य गुणनखंड पर, तो हमने वो संख्या ले ली। अब शुरू की अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। हम 2 पे चलाएंगे पहले। 2 पे क्या, तीनों ही कट रही है। 6 आ गया, 2 छकी 12, 2 निमी 18, और अब 12 दूनी 24, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब देखो, अब ज्यादा से ज्यादा किस पे कट रही है, 2 पे कट, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, कटते हैं तीनों पे 3 हो रही है। लेकिन अब हमने अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। 2 तिया 6, 9 हम ऐसे कैसे रखेंगे, और अब इसको 6 में तोड़ेंगे। अब देखो, अब हम 3 से करेंगे, तीनों संख्या 3 से कट रही, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ये हमारे क्या आगे, अभाज्य गुणनखंड आगे। अब मेरे को ये बताओ, वो संख्या बताएं जो हमारी प्रत्येक बार तीनों से कट रही है, प्रत्येक बार तीनों से कट रही है। देखो तीनों संख्याएं हैं 24, 18, 12। एक तो कितने पे कटी, 2 पे कटी। अब इस 2 से देखो, इस 2 से हमारी 9 नहीं कटी, तो हमने ये 2 लेना नहीं, ये 2 लेना नहीं, सिर्फ एक ये लेना है। इस 2 से कटे, इस 2 से तीनों कटी। अब देखो अगला 3 देखेंगे, ये वाला 3 देखेंगे, इससे ये भी कटी, ये भी कटी, ये भी कटी, तो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। अब देखो ये तो है खुद अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, इनको तो हमने लेना ही नहीं है क्योंकि ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी। तो इसका मतलब हमारी क्या है, ये 2 हुई ना, जो तीनों संख्याएं काट रही हैं, जो डिजिट, जो अंक तीनों संख्याओं को काट रहा है, सिर्फ एक बार 2 ने काटा है और एक बार 3 ने काटा है। अगर ये 2 अगला 2 भी इन तीनों संख्याओं को काटता तो फिर अगला 2 भी लेते, लेकिन अब एक बार 2 ने काटा सिर्फ और एक बार 3 ने काटा है, बाकी किसी ने नहीं काटा। तो हम महत्तम समाप वर्तक लिख देंगे बस सीधा, 2 और 3, 2 तिया 6, वही आ गया जो हमारा गुणनखंड विधि में आया। चाहे भाग विधि से निकालोगे तब भी 6 आएगा। हम आगे करके दिखाएंगे इसको। आ गया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। दोबारा फिर समझ लो, अगर हमने 2 या 2 से अधिक संख्याओं का क्या निकालना है, अगर हमने महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने के बाद हमने वो संख्याएं लेनी है जो, अगर 3 संख्या दे रखी है तो वो तीनों को काट रही होगी, वो अभाज्य संख्या तीनों को काट रही होगी। कहने काट रही का मतलब भाग हो रही होगी, भाग कर रही होगी। 2 तीनों को भाग कर रहा है, 3 तीनों को भाग कर रहा है, ये 2 ये सिर्फ 2 को भाग कर रहा है, तो हमने ये लेनी नहीं। हाँ, जो जितनी संख्या दे रखी है, अगर 2 दे रखी है तो दोनों को भाग करना जरूरी है, ठीक है। तो हमारा क्या करना है, जितनी भी
संख्या आएंगे उनकी फिर बाद में गुणा कर देंगे। अब दो संख्याएं मिली हमको जो तीनों को भाग देगी है, तो इसका मतलब हमने दोनों की गुणा करनी है, 2 तिया 6। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारा थर्ड है, जो थर्ड विधि है हमारी वो है भाग विधि। भाग विधि में क्या करेंगे, अब उसने कह दिया 12, 18, 24 का भाग विधि द्वारा क्या निकालना है, मैं से ज्ञात करो। अब इसमें देख लीजिए, इसमें भी 6 आएगा। इस भाग विधि को मेन समझिए आप। ठीक है, ये दोनों अगर आपको अच्छा लगे तो कर सकते हो इनसे, लेकिन इसमें आपको आसानी होगी, इससे आपने करना है। सबसे पहले अगर 2 संख्या दे रखी है, मान लिया हमने तीसरी संख्या को देखना नहीं है, पहली 2 संख्या लेनी है शुरू में, जो बड़ी है उसको हम भाग में लिखेंगे ऐसे। एक एक पॉइंट समझना आपने इसमें, पहली 2 संख्या ली, तीसरी को छेड़ना नहीं, पहले हम 2 का हिसाब किताब करेंगे। जो बड़ी संख्या उसको भाज्य के रूप में लिखेंगे और जो छोटी संख्या उसको भाजक के रूप में लिखेंगे, भाजक बार लिख दिया। उसके बाद अब इसको भाग देंगे, कितने पे चली, 12 एकम 12, 24, 12 दूनी पे 24 आता, तो अपने पास तो 18 ही है, तो चलता नहीं, तो हम कितना बचा, 8 में से 2 गया 6, 1 में से 1 गया 0 ही आता है। अब देखो जो शेषफल आया, इतना पॉइंट समझ में आ गया ना। पहले हमने जो बड़ी संख्या है, पहली 2 संख्या लेनी है, 4 हो तब भी 2 संख्या लेनी है, 4 है तब भी 2 ही संख्या लेनी है। जो बड़ी संख्या पहली 2 में से वो अंदर भाज्य के रूप में लिखनी है, जो छोटी संख्या हो भाजक के रूप में लिखनी है, उससे हमने भाग देना है। जब भी आए चलने के बाद उसके बाद 1 पे चली, ये इकाई अंक तक चलेगी, ये इकाई अंक तक ही चलेगी। ठीक है, भाग विधि में इकाई अंक तक चलेगी। अगर इकाई अंक तक अगर कोई बड़ी संख्या दे रखी है, मान लिया यहाँ पे 12 और दे दिया 180 दे दिया, 12 और 180 दे दिया, तो हमने कुछ नहीं करना इसमें तो सीधा भाग देना हमने। ठीक है, 12 एकम 12। अब देखो यहां पे क्या है, 6 बचा 8 में से। अब देखो यहां पे पॉइंट बच गया ना, तो ये 60 बना, ये 60 बना। हमने ये नहीं है अब इसको शेषफल मानेंगे, ये तो पूरा करना चाहिए और वो इकाई अंक होना चाहिए बस। यहाँ पे भागफल इकाई के रूप में होना चाहिए। अगर इकाई के रूप में नहीं है, क्योंकि अब देखो ये इकाई के रूप में नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 बच गई पहले ही। ठीक है, अगर इकाई अंक तक मान लिया 9 तक भी, अगर देखो हम 12 को 9 से चलाते, क्योंकि हमने 2 अंक मैंने पहले बात करते वक्त समझाया था, अगर यहाँ पे भाजक 2 अंक है तो सबसे पहले हम 2 अंकों को देखेंगे। ठीक है, अगर ये 2 जो भाजक से बड़े हैं तो हमने 1 पे चलाना है, या जितने पे चलता है 2 पे चले 3 पे चले जी उतने पे चलाना है, वही लेने। अगर बराबर है तो 1 पे चलेगा, अगर छोटा है तब हम अगले अंक का सहारा लेंगे। लेकिन ये तो पहले ही बड़ा है, ये तो पहले ही बड़ा है। अब देखो हमने क्या किया, भाग दिया, 1 पे चला 6 बच गया। अब यहाँ पे कितना बचा, यहां से उतारने के बाद देखना, आपने उतारने के बाद देखना, ये नहीं कि यहाँ पे इसको भाजक के रूप में लिख देंगे, नहीं, उतारने के बाद 60 बना, तो अब 12 पंजे 60 क्या बना, यही हमारा क्या है, यही हमारा महत्तम समापवर्तक है। हमने आगे सिर्फ भाग ही करना है, यही हमारा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। किसका, इन दोनों का। ठीक है, क्योंकि 12 से भी तो भाग हो रही है ना, और हमने क्या चाहिए, वही चाहिए ना। 12 को 12 से भाग करेंगे 1 आएगा ना, 1 आएगा ना। तो क्या है, हमने HCF होता क्या है, जो दोनों को भाग कर सके।
अब 12 आ गया, 12 को 12 से भाग कर लेंगे और 180 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 15, क्योंकि जीरो आ रहा है ना। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमने सिंपल भाग करना। अगर हमारा इकाई अंक से भाग नहीं हो रहा, यहाँ पे भागफल इकाई अंक नहीं आया, तो हमने क्या करना, सीधा भाग करना। यहाँ पे दाई अंक तक आए, सैकड़े तक आए, कुछ भी आए तो हमने भाग करना सिर्फ। ठीक है, वही हमारा जो भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। उसके बाद अगर हमारा देखो यहाँ पे इकाई अंक तक हुआ ना, तो अब एक पे यहाँ पे 6 बचा, इसके पीछे क्या है, कुछ भी नहीं है हमारा शेष। मान लिया इसके आगे अंक कोई नहीं है, तो हमने कुछ नहीं करना। अब ये भाजक बनाना, जो जैसे हमारा 12 था ना, ये हमारा ऐसे बनाना। कैसे बनेगा, इसको ऐसे करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको लिखेंगे। अगला पॉइंट, जो हमारा भाजक था, अब हमारा शेषफल क्या हुआ, 18 में से 12 गई, 6 बचा, शेषफल हमारा भाजक होगा। जो भी हमारा भाजक था वो हमारा भाज्य होगा, वो हमारा क्या होगा, भाज्य होगा। हर बार यही चलती रहेगी, हर बार यही क्रम हमारा चलता रहेगा। अब देखो 6 दूनी 12, इकाइयां किया है ना 12, और वैसे भी हमारा 0 आ गया, कट चुका है। जिससे भी ये पूरा कटे, मान लिया 3 बार में कटता है, 4 बार में कटता, जो भी काटता लास्ट में, जैसे अब ये 6 ने काटा लास्ट में, 0 शेषफल 6 ने आना है, तो अब इससे हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या यहां से लेंगे, तीसरी संख्या यहां से लेंगे, और 24 लिखा हमने, तो हमने क्या किया, 6 से भाग दिया। किससे, इसी से भाग देना, किसको, जो तीसरी संख्या है। 6 चौका 24, ये भी पूरा काट दिया उसने। तो इसका मतलब क्या है, 6 क्या है, हमारे तीनों 6 वो है जो हमारी तीनों को भाग दे सकती है, तीनों से इन तीनों को भाग कर सकती है हमारी। 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 चौका 24, 6 हमारा वही आया। तो इसका HCF हम लिख सकते हैं 12, 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, कैसे निकालना है, सबसे पहले हम दोबारा समझो, एक एक पॉइंट समझना। पहले हम 2 संख्याएं लेंगी, पहली अगर 4 दे रखी है तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगर चौथी संख्या दे रखी होती तो हम फिर इस दोबारा से इस 6 को उठाते और उससे ये भाजक बन जाता दोबारा, और तीसरी संख्या जो चौथी संख्या जो होती वो भाज्य बन जाती। ठीक है, जैसे हमने 24 को मानना था ऐसे ही हमने चौथी को मानेंगे, चौथी संख्या को। ठीक है, अब समझे, एक बार फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। 2 संख्या लेनी है, जो ची बड़ी है उसको भाज्य के रूप में, जो छोटी है भाजक के रूप में। जो शेषफल आएगा अगले स्टेप में, जो शेषफल आएगा वो भाजक बनेगा, और जो भाजक था वो भाज्य बनेगा, उसको उठा के यहीं रखेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर ऐसे ही क्रम करते रहेंगे। जो शेषफल, अगर यहाँ पे शेषफल बचता तो उसको भाजक बनाते, फिर इस 6 को क्या बनाते, भाज्य बनाते। ठीक है, यहीं पर ये कट चुका था, इसलिए हमने 6 को तीसरी संख्या से भाग दिया, और तीसरी संख्या को हमने 6 से भाग दिया, और 6 जो यहाँ भी कट गया, तो इसका मतलब 6 क्या है, 6 हमारा HCF हो चुका है। ठीक है, ये हमारा भाग विधि से था, और ये सबसे आसान तरीका है महत्तम समापवर्तक निकालने का। ठीक है, अब हम एक सम और निकालते हैं इसी तरह 12, 18, 27 का, 12, 18, 27 का निकालते हैं हम, साफ ही कर देते हैं। अगला सम है 12, 18, 27 का भाग विधि से किसी भी विधि से निकाल लो, सेम HCF तो वही आएगा। ठीक है, लेकिन हम भाग विधि से सीख रहे हैं क्योंकि ये आसान मेथड है। आपको वैसे जो कुछ अच्छा लगे उनमें से तीनों में से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। भाग विधि से मैं से ज्ञात करो। बच्चों, जो फर्ज है आपका उससे मुख दूर मत करो, पीछा ना करो, उसका मुंह मत फेरो उससे। ठीक है, और वो क्या है कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें,
अगर आपने नहीं किया है और वीडियो को आप शेयर करें, अपने नजदीकियों के पास भेजें। देखो बच्चों, अब हमने पहले क्या स्टेप था, वही है दो संख्याएं। तो हमने सबसे पहले ये दो संख्या लेनी, बड़ी 18 है, 12 से भाग देना पड़ेगा। 12 एकम 12 बचे 6 हमारा शेषफल बचा ना, तो अब हम इसको भाजक के रूप में लिखेंगे। 6 दूनी 12, कट चुका है, 0 आ गया ना। अब हम 27 से करेंगे। देखो इसको अब तीसरी संख्या लेंगे, जब 0 आ गया ना यहाँ पे, तो अब हम तीसरी संख्या लेंगे, 27 को अंदर लिखेंगे और 6 भाजक है ना, तो दोबारा से अगली संख्या लेंगे, जो भाग 0 आना आएगा वही हम भाजक के रूप में लिखेंगे। अब 6 से देखो, 6 चुका 24, अब हमारा कितना बचा, 3 बचा। अब देखो 6 हमने अंदर लिखा, 3 दूनी 6, 0 आ। तो अब हमारा कौन सा बना, अब देखो उसमें इसमें फर्क, उसका तो हमारा 6 आ गया था यहाँ पे जब 24 था, लेकिन अब क्या आया, अब हमारा 3 आया। अब हमारा कितना आया, 3 आया। तो हम लिखेंगे 12, 18 और 27 का मैस है, कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 है ना, 3 इन तीनों को भाग दे सकता है, इन तीनों को भाग दे सकता है। 3 चौके 12, 3 छीके 18, 3 दूनी 27 है ना, तो इसलिए हमारा HCF कितना होगा, 3 होगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। भाग विधि से तो हमने 2 को हल कर दिया और अब तो आपको अच्छे से आ भी गया होगा। अब हमारा चौथा पॉइंट था ना, जो हमारा जो कल मैंने समझाया था, वो फॉर्मूला लिखवाया था, वो क्या है, आपको भी याद होगा कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या मैस है महत्तम समापवर्तक गुणा में लैस है लघुत्तम समापवर्त्य। ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ है ना, और उससे हमने कल तो लैस निकालना था, लेकिन आज हमने मैस निकालना है। आज हमने इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, इधर लैस है लघुत्तम समापवर्त्य गुणा में महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो अब इसमें क्या है, हमने कल क्या निकाला था, लैस है, और मैसे को कहां भेजा था, मैसे को इसके भाग में भेजा था। ठीक है, इसके भाग में भेजा था, लेकिन आज हमने मैसे निकालना है और लैसे को हम क्या करेंगे, इसके भाग में भेजेंगे। और वो मैंने कल बताया था या परसों बताया था, मैंने वो बता दिया था, दाएं गुणा के रूप में है, बाएं लेके जाना है तो वो भाग के रूप में होगी, अगर बाएं कोई संख्या गुणा के रूप में है तो दाएं जाके वो भाग के रूप में होगी। तो आज हमने क्या भेजना है, मैसे निकालना, जो भी निकालना है उसको वहीं रखेंगे जिस तरफ है, और जो भी उसके साथ जो भी है गुणा के रूप में भागी, अब लैसे क्या गुणा के रूप में, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके भाग के रूप में भेज देंगे। और ये हम कल सीखेंगे, इसका हम भिन्न सीखेंगे। कल भिन्न वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़े, हम लैसे लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब एक इससे सम देख रहे हैं कि सम निकालेंगे इससे। क्वेश्चन दे दिया, 2 संख्याओं का गुणनफल, चाहे 2 संख्या दें या इनका गुणनफल दें, बात है बराबर। गुणनफल 217 है और लघुत्तम समापवर्त्य 31 है, तो मैस है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। ये देख लो। तो अब देखो गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, मान लिया 2 संख्या दे रखी, 3 गुणा में और एक 4 दे रखी,
इनकी गुणा कितनी आती है 12। या तो इन दोनों को दे दें 3 और 4 को कि पहली संख्या 3 है या 4 है, या उनको सीधा कह दे कि गुणनफल हमारा 12 है और हमें गुणनफल ही चाहिए, हमारा टाइम बचेगा 3 चुके 12 करने में, हमारा टाइम बचा क्योंकि हमें सीधा मान दे रखा 12। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हमने गुणनफल दे दिया 217, हमने निकालना मैस है को हम इधर रखेंगे। ठीक है, अब चलो थोड़ी और डिटेल में लिखते हैं इसको। देखो गुणनफल पहली संख्या, अब हम इसको लिखे अगर यहाँ पे लेस है गुणा में मैस है बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, इनकी दोनों की गुणा दे दी कितनी 217, इन दोनों की गुणा दे दी सीधी 217, और इसने दे दिया लैस है दिया 31, बचा क्या मैस है हमारा ऐसे का ऐसा, क्योंकि ये तो निकालना ही है। इसको उठा के, ये गुणा के रूप में है ना, मैसे के साथ भाग के रूप में ले जाएंगे, इसको उठा के भाग के रूप में ले जाएंगे और हम इसके नीचे लिख देंगे कितना 31 एकम 31, 217 को 31 से भाग करेंगे, 31 सत्ते 217, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया मैस है, क्या आया मैस है कितना आया 7 आया, कितना आया 7 आया। ऐसे हमारा लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। यहाँ पे उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। प्रैक्टिस हम इसके चैप्टर में करेंगे, सम निकालेंगे बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं है कि हम आपकी प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे। हम अभी बेसिक क्लासे ले रहे हैं क्योंकि मोटा मोटा समझाना पड़ रहा है, और ऐसे मोटा मोटा भी नहीं है। हम प्रत्येक का हर जहां भी एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है आपको हर वही एग्जाम्पल रख के आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आज यहाँ लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का चैप्टर खत्म होता है। कल हम भिन्न शुरू करेंगे। ठीक है, भिन्न देखेंगे, भिन्न होती क्या है, कैसे बनी और क्या मामला होता भिन्न का, क्यों जरूरत पड़ी हमें। ठीक है, तो आपका जो फर्ज बनता है बच्चों वो करते रहिए आप, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करें तो साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक वीडियो चैनल पर आते ही आपके पास चला जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की।